नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हम ध्वनि के चाल पे चर्चा कर रहे थे। अब देखते हैं दोस्तों ध्वनि तरंगों के प्रकार। ध्वनि तरंगों के प्रकार पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, ध्वनि तरंग तीन प्रकार की होती है। अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंग। ये तीन प्रकार की तरंगे हैं जिन्हें ध्वनि तरंगे कहा जाता है। अपश्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से कम होती हैं और जो श्रव्य तरंगे हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती हैं और जो पराश्रव्य तरंगे हैं दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं। यही है तरंगों के प्रकार। अपश्रव्यों को हम नहीं सुन सकते हैं। जो 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, अपश्रव्यों को हम नहीं सुन सकते हैं। हाथी सुन सकता है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी सुन सकते हैं। हम केवल श्रव्य ध्वनि ही सुन सकते हैं। चमगादड़ क्या करता है? पराश्रव्य तरंगों को चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे जंतु न केवल सुन सकते हैं बल्कि ये उन्हें उत्पन्न भी कर सकते हैं। जो पराश्रव्य तरंगे हैं इनको चमगादड़ और डॉल्फिन जैसे जंतु सुन भी सकते हैं और उत्पन्न भी कर सकते हैं। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करके अपने आगे आने वाले अवरोधों का पता लगाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे राडार। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगों को छोड़ता है। ये तरंगे अवरोध से टकराकर पुनः चमगादड़ के पास वापस लौट आते हैं। चमगादड़ समझ लेता है कि आगे कोई अवरोध है या नहीं है। इसी तरह डॉल्फिन भी पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है। इस डॉल्फिन के पास आने से मानसिक रोगी ठीक हो जाता है क्योंकि वह पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। अब देखते हैं दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कैसे किया जाता है। हवाई अड्डे का कोटरा साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हवाई अड्डे का कोटरा साफ करने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में भी इसका उपयोग किया जाता है। ट्यूमर या पथरी का ऑपरेशन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का ट्यूमर या पथरी के इलाज के लिए। सोनार नामक यंत्र में भी इसका प्रयोग होता है। सोनार में भी पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जो यह सोनार है दोस्तों, सोनार साउंड नेविगेशन रैंगिंग का संक्षिप्त रूप है। इस यंत्र का प्रयोग करके नौ परिवहन में अवरोधों का पता लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र के द्वारा समुद्र की गहराई भी मापी जाती है।
इस यंत्र से पराश्रव तरंगे समुद्र से अंदर भेजी जाती हैं। ये तली से टकराकर यंत्र के पास वापस आ जाती हैं। इनके आने जाने का समय नोट करके समुद्र की गहराई निकाल ली जाती है पराश्रव तरंगों का उपयोग करके। अब देखते हैं दोस्तों ध्वनि तरंग के गुण कौन कौन से हैं। ध्वनि तरंग के गुण पे चर्चा करते हैं दोस्तों। क्या क्या गुण हैं ध्वनि तरंग के। ध्वनि तरंग के गुण की अगर बात की जाए तो सबसे पहले परावर्तन का गुण देखते हैं दोस्तों। परावर्तन का गुण, ध्वनि तरंग के गुण में सबसे पहले परावर्तन का गुण देखते हैं। ध्वनि तरंगों का किसी अवरोध से टकराकर, ध्वनि तरंगों का किसी अवरोध से टकराकर ध्वनि स्रोत के पास वापस लौट आना ही ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। यदि ध्वनि स्रोत और अवरोध के बीच कोई स्रोत खड़ा है तो, यदि ध्वनि स्रोत और अवरोध स्रोत के बीच कोई श्रोता खड़ा है तो उसे दो ध्वनियां सुनाई देती हैं। बाद वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि या स्टेरा कहा जाता है। श्रोता प्रतिध्वनि को तभी सुन पाएगा जब वह अवरोध से कम 16.6 मीटर यानी 17 मीटर की दूरी पर खड़ा हो, तभी सुनाई देगा। ऐसा इसलिए कि हम दूसरी ध्वनि तभी सुन सकते हैं जब वह 1/10 सेकंड बाद हमारे कान में पड़े, तभी सुन सकते हैं, अन्यथा नहीं सुन सकते। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। कभी कभी दोस्तों, कभी कभी ध्वनि स्रोत बंद कर देने के बाद भी कुछ देर तक हमको ध्वनि हमें सुनाई देती है। इसी को अनुरणन कहा जाता है। कभी कभी हम ध्वनि स्रोत बंद कर देते हैं, तब भी कुछ देर तक हमको ध्वनि सुनाई देती है। इसी को अनुरणन कहा जाता है। पावर विसेप्शन, साधारण भाषा में इसे गूंज कहते हैं। ध्वनि स्पष्ट तभी सुनाई देगी जब अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक हो या कम ना हो। यदि अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक है तो हाल में ध्वनि इतना गूंजने लगेगी कि हम साफ नहीं सुन पाएंगे। यदि अनुरणन काल 0.8 सेकंड से कम है तो ध्वनि हमें सुनाई देगी। लेकिन क्या है दोस्तों, लेकिन आवाज में कोई रस नहीं होगा। ध्वनि तो सुनाई देगी लेकिन आवाज में कोई रस नहीं होगा। ऐसे हाल को डेड हॉल कहेंगे। प्रतिध्वनि और अनुरणन को समायोजित करने के लिए ही हाल की दीवारें खुरदरी बनाई जाती हैं, जिससे कि कुछ ध्वनि अवशोषित हो जाए
और ध्वनि का बहुत अधिक परावर्तन न हो। एक सैबिन महोदय ने कहा था, सैबिन महोदय ने हाल के आयतन और अनुरणन काल के बीच संबंध स्थापित किया। सैबिन ने हाल के आयतन और अनुरणन काल के बीच संबंध स्थापित किया। इसी को सैबिन का सूत्र कहा जाता है। यही है दोस्तों ध्वनि, ध्वनि के तरंग के गुण, ध्वनि तरंग के गुण। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।